बच्चों, ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, रेसिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली पेज नंबर 102 एनसीईआरटी से लिया गया है। तो दो तरह के रेसिस्टर पाए जाते हैं यूजुअली, जो कमर्शियली प्रोड्यूस होता है। एक होता है वायर बाउंड रेसिस्टर्स और दूसरा है कार्बन रेसिस्टर्स। इसको याद रखना है। सो वायर बाउंड रेसिस्टर्स एंड कार्बन रेसिस्टर्स। तो जो वायर बाउंड होते हैं वो बना होता है, ये सब एलॉय हैं, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम का। और इनकी खास बात यह होती है कि टेम्परेचर बदलने से इसका रेसिस्टिविटी ज्यादा नहीं बदलता, मतलब टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है इसका रेसिस्टिविटी। और इनको यूज करके जो है स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस जो है हम लोग डेवलप करते हैं। जो रेसिस्टर्स बनते हैं उसका रेसिस्टेंस स्मॉल होता है, लो रेंज का होता है। ये जो कार्बन रेसिस्टर है ये काफी कॉम्पैक्ट होता है, छोटे साइज का होता है, छोटे साइज का कॉम्पैक्ट होता है, छोटे साइज का होता है। कॉस्ट भी इसका कम होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काफी यूज होता है ना। और इसमें हायर रेंज का रेसिस्टेंस आप ऑब्टेन कर सकते हैं, हायर रेंज ऑफ रेसिस्टेंस आप ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है तो उस पर डायरेक्टली 10 ओम 20 ओम नहीं लिखा रहता है, उसमें कलर कोड किया रहता है, कलर कोड। अब ये कलर कोड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे रेसिस्टर्स रहेंगे और इसमें बैंड रहेगा, ऐसे कलर बैंड रहेगा, ऐसे ऐसे 2 3 4 रहते हैं, ठीक है। एक कलर बैंड, दूसरा कलर बैंड, तीसरा कलर बैंड और चौथा कलर बैंड, ऐसे होगा। डिफरेंट कलर के ये कलर बैंड होता है, 1 2 3 4। अब कलर बैंड में डिफरेंट, मैंने ये टेबल आपको याद रखना होगा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे बोर्ड का हो, चाहे जेईई मेन हो, चाहे नीट हो, जिसमें से इससे सवाल नहीं आते। ये याद रखना पड़ता है। तो इसमें एक नंबर है ए एंड बी, हम बताएंगे इसका क्या मतलब है। तो डिफरेंट कलर का ये वैल्यू दिया है, इसको याद रखना पड़ता है। और ये एनसीईआरटी का टेबल नंबर ये है, हर एक बुक में यही वैल्यू दिए रहेंगे। बीच में जगह नहीं था तो मैंने कुछ कलर गायब किया है, उसको नोट कर लीजिएगा। फिर ये है नंबर ए चाहे बी, ये है मल्टीप्लायर सी, ये है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब एरर, परसेंटेज एरर। जैसे मान लिया 100 ओम है और एरर है, टॉलरेंस है 10%। इसका मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू 100 से 10% कम, 90 से लेके 10% ज्यादा 110 के बीच में होगा। तो उसका एक्चुअल वैल्यू 90 से लेके 110 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए दिया हुआ है टॉलरेंस 5%, 10%। कभी कभी यहां कोई कलर नहीं रहेगा चौथे नंबर में, ये चौथा नंबर होगा। चौथे नंबर में यदि कोई कलर नहीं है तो हम लोग 20% लेते हैं। सो नो कलर देन 20%, कलर नहीं है तो 20%, ठीक है। ये टॉलरेंस, बाकी का टॉलरेंस नहीं दिया है। जहां कलर नहीं दिया रहेगा वहां जो है तो आपको 20% लेना होगा। और इसमें जितने पॉजिटिव पावर है ए बी में, जो नंबर है वही 10 का पावर है। 1 है तो 10 का पावर 1, 2 है तो 2, 3 है 3, एक्सेप्ट निगेटिव। जब निगेटिव रहेगा तो यहां कोई नंबर नहीं आता ए और बी का। तो जैसे मान लीजिए ये लिखा रहे रेड, ये लिखा रहे ब्राउन, ठीक है। और ये लिखा रहे मान लो ग्रीन, और ये लिखा रहे सिल्वर। अब इसका रेसिस्टेंस निकालना है, रेड, ब्राउन, ग्रीन, सिल्वर, इसका रेसिस्टेंस लिखना है। तो पहला 2 कलर जो है, पहला 2 सिग्निफिकेंट फिगर देगा रेसिस्टेंस का।
पहला दो कलर जो है पहला दो सिग्निफिकेंट फिगर देगा। ठीक है, तो रेड है तो रेड का देखो 2, तो यहां 2 लिख दो, ये ए हो गया। ठीक है, फिर ब्राउन, तो ब्राउन भी इसी टेबल से लोगे, चाहे ए लो चाहे बी लो। तो ब्राउन है 1, तो 1 हो गया। तो ए भी इसी से लेना है, बी भी इसी से लेना है। तो पहला दो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, ठीक है, वो इस टेबल से आएगा। ए ले लिए रेड, रेड इज 2, बी है हमारा ब्राउन, ब्राउन है 1, 1 आ गया। अब उसके बाद कहेंगे मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाइड बाय ग्रीन है, ग्रीन देखो कहां है, रेड ऑरेंज येलो, किताब से देखना पड़ेगा, यहां नहीं लिखा हुआ है। तो किताब में ग्रीन दिया हुआ है 5, ग्रीन दिया हुआ है 5, तो ग्रीन का 5 दिया है, तो 10 टू पावर 5। अब हम कहेंगे प्लस माइनस, ठीक है, टॉलरेंस, तो ये सिल्वर है, तो सिल्वर का टॉलरेंस बताओ 10, तो ये 10%। इतना ओम हो गया इसका रेसिस्टेंस। तो इसको कहते हैं बेसिकली ये है ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस माइनस D%, ये है रेसिस्टेंस। तो यही आना चाहिए, बार बार पूछता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, और ये सारा याद रखना पड़ेगा। जैसे एक जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये 2019 का है, और इस तरह से दिया है, ये रेड है पहला कलर बैंड, दूसरा वायलेट है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा सिल्वर है। तो रेड ए बी, तो रेड का देखो 2, वायलेट का देखो इसमें नहीं है, किताब से देखो, तो किताब से वायलेट का है 7, तो 7 आ जाएगा। किताब से वायलेट का है 7, ठीक है। अब मल्टीप्लायर ले लो तो 10 टू पावर 7, मल्टीप्लायर देखना होगा, रेड वाला आता है ना, रेड वाला का पावर आता है, तो 10 टू पावर 2, नहीं रुको, ऑरेंज है, मल्टीप्लायर में ऑरेंज है, ऑरेंज है 3, तो 10 टू पावर 3, प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%, तो ये हो जाएगा 27 किलो ओम प्लस माइनस 10% हो गया। पहला 2 डिजिट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। फिर मल्टीप्लायर, और कुछ कलर नहीं दिया रहेगा तो यहां 10 के बदला 20% लिखते, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, फिर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा है फिर 2019 में ही दूसरे शिफ्ट में, ये दिया है ग्रीन ऑरेंज येलो गोल्ड। अब करते हैं, ग्रीन इस टेबल में नहीं है, एनसीईआरटी से देखो तो 5 आएगा, फिर ऑरेंज दिया है तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा आपका येलो का मल्टीप्लायर 10 टू पावर 4, ठीक है, प्लस माइनस गोल्ड का बोलो
गोल्ड का 5%। ये आंसर हो गया। 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%। फिर 2019 के अगले किसी और शिफ्ट में पूछा है, मतलब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें ना पूछा गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करना है और इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब लिखो इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब लिखो इलेक्ट्रिकल सर्किट। Tolerance means error. एनसीईआरटी के शुरू के जो 4-5 पेजेज हैं उसको पढ़ना है, उससे बहुत क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाते हैं, हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। मेरे पढ़ने से नहीं होगा, और एनसीईआरटी ही पढ़ना है शुरू के 4-5 पेज, चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कोई रेसिस्टर है और उसमें करंट I है, तो ओम्स लॉ से पोटेंशियल ड्रॉप क्या था, I इंटू R। और आपको पता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, उल्टा फोर्स लगेगा, करंट आगे होगा। इसमें करंट का सेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंस सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। इसलिए याद रखो कि किसी भी रेसिस्टर में जब करंट के सेंस में जाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा बाय द अमाउंट I इंटू आर, बाय द अमाउंट I इंटू आर। और करंट के अपोजिट जब जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा बाय द अमाउंट I इंटू आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पोटेंशियल A लिखेंगे। अब ये सब जो दिखाए हैं, ये पोर्शन ये जीरो रेसिस्टेंस का वायर है। कोई सर जीरो रेसिस्टेंस का वायर अप्रोक्सीमेटली कैसे प्राप्त करते हैं, तो वायर का रेसिस्टेंस होता है रो L बाई A। तो अब क्या करो, ऐसे मटेरियल यूज करो जिसका रेसिस्टिविटी काफी कम हो, और मोटा वायर यूज करो। तो वायर जब मोटा होता है, थिक वायर होता है, तो एरिया ज्यादा होने से उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये सब ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंस के वायर है। अब यहां से पोटेंशियल वेरिएशन देखें, उसी तरीके से जैसे कैपेसिटर में किए थे, तो करंट के सेंस में जाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा बाय द अमाउंट IR, और जो लेवल ऑफ पोटेंशियल हमको मिलेगा वो हो जाएगा V। जो लेवल ऑफ पोटेंशियल हमको मिलेगा वो हो जाएगा V। सो दैट विल बी V। अब ये चीज माना जाएगा कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, ये माना जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है, ये मान लिया जाए, और ये एजम्पशन है। तो यदि एरिया कांस्टेंट है, ऐसे करंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा। तो आपको पता है कि J बराबर सिग्मा ई, मेटल का नेचर सेम हो तो सिग्मा सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड J के प्रोपोर्शनल होगा, और J होगा I बाई A। यदि एरिया यूनिफॉर्म है तो J कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब हुआ कि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्मली बदलेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल ड्रॉप होगा। सो फील्ड जब यूनिफॉर्म होगा तो पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे बदलेगा, यूनिफॉर्मली। ये एजम्पशन माना जाता है। अब यहां x0 ले लें
और पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ देखें कि एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और यहां का पोटेंशियल हम VA कह दें, तो पोटेंशियल जो जीरो रेजिस्टेंस का वायर है उसमें नहीं बदला। रेसिस्टर में जाने से घटेगा और डिस्टेंस के साथ लीनियरली घटेगा, ये एजम्पशंस हैं। ये मान के कि वायर का एरिया नहीं बदल रहा है, मटेरियल नहीं बदल रहे हैं, और ये V लेवल पे आ जाएंगे। और ये जो ड्रॉप है यही हमारा है I इंटू R, यही हमारा है I इंटू R। जहां बैटरी का सवाल है, ये बैटरी का EMF है E, इसमें इनबिल्ट रेसिस्टेंस भी होते हैं बैटरी में, कहलाता है इंटरनल रेसिस्टेंस। ये A है और ये B है। अब मान लो करंट ऐसे है, तो करंट के सेंस से बैटरी का कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल r क्या कहलाएगा? बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस। सो दैट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, वो उसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो ये बैटरी का, अब सेल का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और मैकेनिज्म है जो हम बताएंगे अलग से। अब यहां से जब जाओगे तो VA, इसमें कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव से निगेटिव जब जाओगे तो चाहे करंट का सेंस कुछ भी क्यों ना हो, जस्ट जैसे कैपेसिटर में पढ़े थे, जब आप पॉजिटिव से निगेटिव पे जाओगे, बड़े प्लेट से छोटे प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल घट जाएगा, और छोटे प्लेट से बड़े प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेंस ऑफ करंट। तो सेल पोटेंशियल को घटाएगा कि बढ़ाएगा, करंट का सेंस नहीं डिटरमाइन करेगा, वो केवल रेसिस्टर में डिटरमाइन करेगा। तो यहां जब भी पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा बाय द अमाउंट E। अब करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो प्लस I इंटू R। व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट? VB। तो इस तरह से मेरे बच्चे रेसिस्टर में जाने से पोटेंशियल का बदलाव होता है, और बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ सेंस ऑफ करंट। अब यहां x0 ले लें और पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ खींचें, तो ये VA रहेगा, पोटेंशियल नहीं बदलेगा। सेल के अंदर हम मानेंगे लीनियरली घट गया। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको यूनिफॉर्म माना जाए तो सेल के, ठीक है, अंदर जाने से पोटेंशियल डिस्टेंस साथ लीनियरली घटेगा। इतने दूर में हम मानेंगे कांस्टेंट रहेगा, ऐसे खींचते हैं, और रेसिस्टर में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, फिर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। सो दिस लेवल इज E, जो अमाउंट बढ़ा है दैट इज IR, एंड दिस लेवल इज B। सो VA माइनस VB इज दिस मच, E माइनस IR। अब जैसे देखो, ये बैटरी है, ये बैटरी का इनबिल्ट रेसिस्टेंस है, ऐसे रहता है, और ये रेसिस्टर है, और ये जीरो रेसिस्टेंस का वायर है। तो बैटरी के, एक ही बैटरी रहेगा तो करंट ऐसे होगा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा। अब ये A है, तो यहां से यहां आ जाओ, पोटेंशियल नहीं बदलेगा, ये सब जीरो रेसिस्टेंस के वायर हैं, तो यहां भी A ही होगा। ये सब जीरो रेसिस्टेंस के वायर हैं, ये सब जीरो रेसिस्टेंस के वायर हैं। अब यहां
ये सब जीरो रेसिस्टेंस के वायर हैं। यहां से चला जाए तो VA, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं बदलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ सेंस ऑफ करंट इट इज -E। करंट के अपोजिट जाएंगे रेसिस्टर में तो बढ़ेगा, तो बाय द अमाउंट IR। फिर अपोजिट जाएंगे रेसिस्टर में तो बढ़ेगा, बाय द अमाउंट IR। व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट? VA। अब इसको X0 लिया जाए, पोटेंशियल के वेरिएशन का ग्राफ खींचा जाए, कैसे वेरी कर रहा है। तो ये VA है, तो यहां से यहां कोई चेंज नहीं। बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो लीनियरली घट जाएगा E से। फिर यहां कांस्टेंट रहेगा, इसमें बढ़ जाएगा लीनियरली, फिर कांस्टेंट रहेगा, और फिर इसमें लीनियरली बढ़ेगा और वापस उसी लेवल पे चला जाएगा, VA वाले लेवल पे चला जाएगा। सो दिस इज E, this is IR, this is I into capital R. अब प्रॉब्लम लिखो, फाइंड करंट इन ईच सर्किट and VA minus VB. Find current in each circuit and VA minus VB. And VA minus VB. And VA minus VB. तो एक चीज देखो, यदि एक ही रेसिस्टर हो, एक ही बैटरी होता है, कोई भी रेसिस्टर्स हो, एक ही बैटरी जब होता है करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। अब एक से ज्यादा बैटरी है तो हर एक बैटरी चाहेगा कि करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकले। तो ये 6 वोल्ट चाहेगा कि करंट ऐसे हो, क्लॉकवाइज हो और हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, और 18 वोल्ट चाहेगा कि करंट ऐसे हो, हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से निकले। अब दोनों सेम सेंस में कह रहा है कि अपोजिट सेंस में कह रहा है, तो कमजोर की बात चलेगी कि मजबूत की, इसमें करंट ऐसे होगा। तो मान लीजिए बहुत सारे बैटरीज है और आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप करंट का सेंस कुछ भी ले लीजिए। जैसे हमें पता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसे, अब जान के ले लिया ऐसे, कोई बात नहीं, आई खुद ही निगेटिव आ जाएगा, तो कहेंगे न्यूमेरिकली उतना ही होगा, सेंस जस्ट उल्टा होगा। तो मैंने जान के उल्टा ले लिया, डजंट मैटर। अब एक बार कैपेसिटर की तरह क्लोज लूप में घूमेंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, क्लोज लूप में घूमेंगे, तो VA इस जीरो रेसिस्टेंस के वायर में जाओगे तो करंट नहीं बदलेगा, इन द सेंस ऑफ करंट जाओगे -4I। पॉजिटिव से निगेटिव हो गए तो -18, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाओगे तो -18। फिर करंट के सेंस में जाओ
माइनस 2i। तो रेसिस्टर में जब भी करंट के सेंस में जाएंगे तो माइनस, बैटरी को करंट से लेना देना नहीं है, फिर निगेटिव टू पॉजिटिव +6। ठीक है, वापस व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट, VA। सो दिस बिकम्स -6i इक्वल्स टू 12, I इक्वल्स टू -2 एम्पियर। इसमें द करंट इज 2 एम्पियर ऑपोजिट टू द सेंस एज एज्यूम्ड। तो करेंगे क्या, फिर से डायग्राम बनाएंगे। तो लिखो करंट इज 2 एम्पियर इन द अपोजिट सेंस ऑफ एज्यूम्ड 1। तो फिर से डायग्राम बना लो, उसी में कटकुट मत करना, मैं तेरे लिए फिर से बना लेता हूं, नहीं तो मेरा ही तुम फॉलो करोगे। फिर से डायग्राम बनाना चाहिए, नो काटकुट। So it is 18 volt, 4 ohm and then 2 ohm. So current will be like this, 2 ampere. अब A से B जाने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। किसी भी रास्ते से चलोगे सेम आएगा। तो देखो बेटा, इसको मिटा लेते हैं, ये ऐसे ही चलते हैं। तो VA, जब भी रेसिस्टर में करंट के अपोजिट जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। 4 × 2 बोलो 8, पॉजिटिव से नेगेटिव -18। व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट, VB। सो VA - VB इज 10 वोल्ट। कोई इधर से जाएगा तभी वही पाएगा। देखो VA पॉजिटिव से नेगेटिव -6, करंट के सेंस में जाओ -2 × 2, I है 2 एम्पियर इक्वल टू BB। व्हाट यू गेट, वी गेट VA - VB इक्वल्स टू 10 वोल्ट अगेन। तो जो ये सिंगल लूप का प्रॉब्लम होगा, यदि अंदाज लग गया है तो ठीक है, अंदाज नहीं लगा तो करंट कोई भी सेंस में ले लेंगे। पॉजिटिव आता है तो ठीक है, निगेटिव आएगा तो उतना ही लेंगे, फिर सही सेंस दिखा के आगे पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, हड़बड़ाएंगे नहीं, यूजुअली पता चल जाता है। तो हर एक बैटरी चाहता है करंट उसके किस टर्मिनल से निकले, बोलो, हर एक बैटरी चाहता है करंट उसके किस टर्मिनल से निकले, पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकले। ये ले लो बच्चों, ये है 20 वोल्ट, 8 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम। करंट निकालना है और VA - VB निकालना है। ठीक है, फिर ले लो टू ओम, 2 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 25 वोल्ट। ये A है और ये B है। ये A है और ये B है। करिए दोनों।
तो ये प्रॉब्लम दिए थे, तो देखो ये 20 वोल्ट ज्यादा है, 8 वोल्ट कम है, तो 20 वोल्ट की बात चलेगी। करंट ऐसे ही ले लेते हैं। करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। एक बार क्लोज लूप में घूम जाओ, तो VA करंट के सेंस में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो -4I। बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो -8। करंट के सेंस में जाओगे तो -2I। निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो +20। व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट? VA। तो 6I इक्वल्स हो जाएगा 12। तो I हो गया 2 एम्पियर। अब A से B किसी रास्ते से निकल लो, तो VA करंट के सेंस में -4 × 2 हो गया 8, पॉजिटिव से निगेटिव -8 इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB आ जाएगा 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। इसमें एक अंदाज लगाओ, 5 वोल्ट कहेगा हम इधर ले जाएंगे, 10 वोल्ट भी कहेगा इधर ले जाएंगे, तो दोनों जोड़ के हो गया 15 वोल्ट। और ये अकेले 25 वोल्ट का रहा इधर, तो इसी की बात चलेगी। इसका अंदर करंट ऐसे होगा। और यदि हम पता नहीं कर पाएंगे तो कोई भी सेंस ले लेंगे, पॉजिटिव आता है ठीक है, निगेटिव है तो उलट देंगे। ठीक है, अब देखो घूमने आता है, एक बार घूम जाओ किसी भी सेंस में। करंट का अपोजिट जाओ +2I, निगेटिव टू पॉजिटिव +10। करंट के अपोजिट जाओ +2I, पॉजिटिव से निगेटिव -25। करंट के सेंस के अपोजिट जाओ +I, +5 इक्वल्स टू VA। तो हो जाएगा 5I इक्वल्स टू 15, नहीं 10। तो I होगा 2 एम्पियर। अब A से चलो B पे, इसी रास्ते से निकलो, छोटा रास्ता है। VA पॉजिटिव से निगेटिव -5, करंट के सेंस में -2 × 1, तो VA माइनस VB हो गया 7 वोल्ट। इस तरह से निकाल लिया करेंगे। यहां अर्थिंग कर दिया, मतलब अर्थ पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 2 ओम है। ये 24 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। ये पॉइंट A है, A का पोटेंशियल बताना है। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड लो, ये बैटरी है, ये रेसिस्टर है, सब इस तरह कैपेसिटर में किए हुए हो। ये 2 ओम है, देखो VA माइनस VB इक्वल्स टू 2 वोल्ट। सर्किट में करंट निकालो। ये अर्थ किया हुआ है, ये अर्थ किया हुआ है, ये 6 वोल्ट है, ये 18 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। चलो जल्दी करके दिखाओ। वीडियो रोक दो और खुद कर डालो। वीडियो रोक दो और खुद कर डालो। वीडियो रोक के खुद कर डालो। रोक दीजिए, तब सॉल्यूशन देखिएगा। तो
तो बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के खुद कर डाले। यहां 24 वोल्ट की बात चलेगी, ये करंट आई हो गया, यहां भी करंट आई होगा, यहां घूम के आएगा तो यहां भी करंट आएगा। इसका मतलब अर्थ से न करंट आया न गया, क्योंकि यहां भी आई है और यहां भी आई है। यहां आए होगा तो थोड़ा पहले भी आए होगा, थोड़ा पहले भी आए होगा, थोड़ा बाद में भी आए होगा। एक लूप में एक ही करंट होता है। तो VA करंट के सेंस में -2I, -6, -2I, -2I प्लस 24 बराबर VA। तो I इक्वल्स हो गया 3 एम्पियर, 6I बराबर 18। अब 0 से चलो A पे पहुंच जाओ। तो 0 करंट के सेंस में -6 प्लस 24, बताओ कितना आ गया पोटेंशियल? 18 वोल्ट आंसर हो गया। हमें नहीं पता करंट का सेंस क्या होगा, लेटर से यही है। निगेटिव आएगा उलट देंगे। VA पॉजिटिव से निगेटिव -6, करंट के सेंस में -2I, कहां पहुंचे? इक्वल टू VB। तो इसे VA माइनस VB अरेंज कर लो। -6 बराबर 2I, तो VA माइनस VB इज 2, -6 बराबर 2I। तो I इक्वल्स टू -2 एम्पियर। इस अंदर करंट का सेंस जस्ट उल्टा होगा, करंट का सेंस उल्टा होगा। अब यहां 18 वोल्ट ज्यादा मजबूत है, तो करंट ऐसे ही पहले से ले लेते हैं, इसी की बात चलेगी। उल्टा लोगे खुद निगेटिव आएगा। 0 निगेटिव टू पॉजिटिव +6, करंट का अपोजिट +2I, करंट का पॉजिटिव से निगेटिव -18, करंट का अपोजिट +4I इक्वल टू 0। तो 6I इक्वल टू 12, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर। अब 0 चलो A पे पहुंच जाओ। तो 0 करंट के अपोजिट +6 +2 into 2 4, व्हाट लेवल ऑफ पोटेंशियल यू गेट? VA। VA आ गया 10 वोल्ट। इस तरह सिंगल लूप का प्रॉब्लम होता है। अब लिखो किरचॉफ्स लॉ, लिखो किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, लिखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और द जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और द जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और द जंक्शन लॉ। ये कहता है किसी जंक्शन पे चार्ज कंजर्व रहेगा, पर सेकंड जितना चार्ज आएगा पर सेकंड उतना चार्ज जाएगा। न तो जंक्शन पे चार्ज एक्युमुलेट होगा, न वहां से ड्रेन आउट होगा। तो कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट सेज एट ए जंक्शन algebraic sum of current that enter the junction is equal to algebraic sum of the current that leave the junction। तो समेशन ऑफ आने वाला करंट एट ए जंक्शन बराबर समेशन ऑफ जाने वाला करंट एट ए जंक्शन। तो समेशन ऑफ आने वाला करंट बराबर समेशन ऑफ जाने वाला करंट। तो किसी जंक्शन पे जितना करंट समेशन ऑफ करंट आएगा वही समेशन करंट जाएगा। तो किसी जंक्शन पे समेशन ऑफ आने वाला करंट बराबर समेशन ऑफ जाने वाला करंट। सो एट ए जंक्शन समेशन ऑफ आने वाला करंट बराबर समेशन ऑफ जाने वाला करंट। तो किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो समेशन ऑफ करंट या अलजेब्राइक सम ऑफ करंट दैट इंटर ए जंक्शन इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट दैट लीव्स ए जंक्शन। तो लिखो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। It is based on conservation of charge. It says that at a junction, algebraic sum of current that enter the junction
algebraic sum of current that enter the junction is equal to algebraic sum of current that leave the junction. Algebraic sum of current that leave the junction. Algebraic sum of current that leave the junction. That is, in the given circuit, सपोज करो ऐसे है, ये जंक्शन है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 निकल रहा है, I4 निकल रहा है, I5 निकल रहा है. लिखो, at the junction we have I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. ये जंक्शन लॉ हुआ. ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं. ठीक है. अब लिखो किरचॉफ सेकेंड लॉ और द लूप लॉ. इसको कैपेसिटर से यूज करते आए हो बिना इनका नाम लिए. लिखो कैपेसिटर्स, सॉरी, किरचॉफ सेकेंड लॉ और द लूप लॉ. ये कहता है कि क्लोज पाथ में चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे जो वर्डन करेगा उसका अलजेब्राइक सम 0 होगा. तो W 0 है तो Q इंटू डेल्टा V का समेशन भी 0 होगा. ठीक है. तो लिखो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज बेस्ड ऑन आधारित है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड इट यूजेज द फैक्ट दैट electrostatic force is a conservative force. Electrostatic force is a conservative force. Hence, in the closed path, work done by electrostatic force is 0. Work done by electrostatic force is 0, and this law is stated as algebraic sum of potential difference. लिखो algebraic sum of potential difference that occur across different circuit element like battery, resistor, etc. that occur across different circuit element like cell means battery, resistor, etc. in a closed circuit, closed electrical circuit, in a closed electrical circuit is always 0. In closed electrical circuit is always 0. इन दोनों लॉ को ध्यान रखोगे. कौन किस पे आधारित है, कौन किस पे बेस्ड ऑन है, ये पूछता है. इसमें गड़बड़ाए ना. तो थोड़ा जंक्शन लॉ को हम लोग प्रैक्टिस करें. यहां से 6 एम्पियर आया, यहां से 2 एम्पियर निकल गया, यहां से 5 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर को 2 एम्पियर गया. इसमें करंट पूछ रहा है. जो करंट बाद में निकालेंगे उसको गोला से घेर देंगे. निकालिए जंक्शन रूल से.
जंक्शन रूल से निकालिए। तो निकाल लिए होंगे आप। यहां से चलिए, 6 एम्पियर आया, 5 एम्पियर आया, तो इनकमिंग हो गया 11। कॉमन सेंस से करोगे, 2 निकल गया तो 11 से 2 चला गया तो 9 बच गया, तो ये हो गया 9 एम्पियर। अब 3 एम्पियर इधर से आया, 9 इधर से आया, तो जोड़ के हो गया 12 एम्पियर। 12 आ गया, 2 निकल गया, इसका मतलब इसमें जाएगा 10 एम्पियर। यही आंसर हो गया। सीधा सीधा कॉमन सेंस। क्यों भाई? यहां से 6 एम्पियर आया, यहां 10 एम्पियर निकल गया, इसी में करंट चाहिए। कर डालिए। तो बच्चों ने कर डाला। तो मान लीजिए अपने ढंग से करो, 6 इधर से आया, मान लो इसमें आई चला गया, तो बच गया 6 माइनस आई। अब आई इधर से आया और 10 निकल गया, तो इसमें कितना जाएगा? 10 माइनस आई। नहीं, आई माइनस 10 हो गया, ठीक है। आया 10 निकल गया, तो समेशन ऑफ इनकमिंग बताओ। ये कट जाएगा तो -4 इनकमिंग है, इसका मतलब यहां इनकमिंग, यहां जो है -4 इनकमिंग का मतलब बेसिकली आउटगोइंग हो गया, ठीक है, आउटगोइंग हो गया। इसका मतलब बेहतर ये होगा कि तुम, है ना, यहां से लो तो अच्छा लगेगा। 6 माइनस आई आया, मान लो इधर से भी आई नॉट आया, लेटर से कि इनपुट है, तो आसानी से हो जाएगा। तब इसमें कितना गया? 6 माइनस आई प्लस आई नॉट। इधर से कितना आया भाई? जोड़िए, आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस आई, आई कट जाएगा तो 6 माइनस आई नॉट, 6 प्लस आई नॉट इक्वल्स टू 10। इसमें तो कॉमन सेंस से समझिए, आई नॉट बराबर 4 एम्पियर। आई नॉट इज 4 एम्पियर, 4 एम्पियर वहां से आएगा। अपने ढंग से कर लो, अपने ढंग से कर लो। ऐसे 4 एम्पियर आ रहा है, ऐसे 5 एम्पियर आ रहा है, ऐसे 3 एम्पियर जा रहा है, इसी में करंट चाहिए। थोड़ा करंट बांटना सीखो, थोड़ा करंट बांटना सीखो।
थोड़ा करंट बांटना सीखो। कहीं शुरू करो, मान लो 4 इधर से आया, मान लो इसमें आई गया, इसमें कितना जाएगा भाई 4 माइनस आई, 4 आया, आई निकल गया, 4 माइनस आई इधर से आया, 5 इधर से आया, तो दोनों को जोड़ दो, तो 9 माइनस आई इधर आया, आई इधर से आया, 3 निकल गया, तो बच कितना गया भाई आई माइनस 3। अभी दोनों को जोड़ो तो आई कट जाएगा, इसका मतलब इसमें 6 चला गया, आउट गोइंग हो गया, 6 एम्पियर आउट गोइंग हो गया। अरे बात समझ में? आगे सर्किट है, इधर से 6 एम्पियर चला गया, इधर से 2 एम्पियर आया, इसी में करंट चाहिए। कर लिए होगे। अब जैसे भी करो, चूंकि ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये मान के चलो कि इधर से करंट आया होगा तो आसान होगा, आई तो आसानी होगी, ठीक है। अब 2 इधर गया, मान लो इधर चला गया आई नॉट, तो इधर से आया होगा 2 माइनस आई नॉट, थोड़ा आसानी होगी। अब इन दोनों को जोड़ दो तो इसमें गया होगा 2 माइनस आई, ये ज्यादा है इसलिए ऐसा किए हैं, प्लस आई। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आई नॉट कट जाएगा, तो 2 प्लस आई बराबर आ जाएगा 6, इसलिए आई बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर, आई हो जाएगा 4 एम्पियर। सपोज करो ये सर्किट है, और ये रेसिस्टर है, ये बैटरी है, और ये भी सर्किट है। इसमें करंट है 6 एम्पियर, इसमें करंट है 2 एम्पियर, इसमें करंट निकालना है। इसमें करंट निकालना है। और निकाल लिए होंगे आप लोग।
तो देखो थोड़ा इस तरह से ये है कि यहां 2 एम्पियर है, तो थोड़ा पहले कितना होगा बताओ, थोड़ा पहले कितना होगा, थोड़ा और पहले बोलो, थोड़ा और पहले बोलो, थोड़ा और पहले बोलो। एक लूप में एक ही करंट होता है, बाइफर्केशन नहीं हुआ तो चार्ज कहीं जाएगा नहीं, तो एक लूप में एक ही करंट होगा। तो 2 एम्पियर है, तो थोड़ा आगे बोलो 2 एम्पियर, थोड़ा आगे बोलो 2 एम्पियर। अब यहां भी 2 एम्पियर, यहां भी 2 एम्पियर। इसका मतलब इस जंक्शन से इधर से न तो आया न गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0। उधर से भी करोगे तो वही आएगा, इसका आंसर हो गया 0। रिटर्न पाथ होना चाहिए, जब तो रिटर्न पाथ नहीं होगा तब तो करंट नहीं होगा। समझ लो इसको। ये सोचो, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, इसमें करंट है 10 एम्पियर, और ये रेसिस्टर है, इसी में करंट चाहिए। ये आगे भी होता है, इधर से आया है 4 एम्पियर, इधर से आया है 4 एम्पियर। सोचो सोचो, सोचने में क्या जाता है। सोचे, सोचिए। तो देखिए एक लूप में एक ही करंट होगा, तो यहां 10 एम्पियर है, तो थोड़ा देर बाद बोलो 10, थोड़ा देर बाद बोलो 10, थोड़ा देर बाद बोलो 10 एम्पियर। अब ये 10 है तो थोड़ा पहले बोलो 10 एम्पियर, थोड़ा और पहले 10 एम्पियर, थोड़ा और पहले 10 एम्पियर। इसका तो इस लूप में ही 10 एम्पियर हो गया। इसका तो 10 इधर से आया तो 10 चला गया, इसका तो इससे कोई मतलब नहीं, तो इसका तो इधर से 4 आएगा तो इससे कितना निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। इसी को कंटिन्यू करेंगे, सीखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में 1 से लेके 14 तक करो, तो 10th बायो वाले नहीं करेंगे, पीएमटी मैथ वाले करेंगे, पीएमटी स्टूडेंट नहीं करेंगे 10th, यदि कोई कर रहा हो लेक्चर।